जय श्री राम, जय बाबा साहब। मेरा नाम विक्रम कुमार बागड़े और मैं अनुसूचित वर्ग से आता हूँ। मेरे नाम के पीछे जब मैं बोलता हूँ कि मैं अनुसूचित वर्ग से आता हूँ, ये बोलना मेरी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। क्योंकि जिस तरीके से दलित शब्द को लेके, दलित समाज को लेके जिस तरीके का इस देश में माहौल बनाया गया है, अगर मैं उसके ऊपर कुछ भी बोलूँगा और अगर मैंने ये नहीं बोला कि मैं इसी समुदाय से आता हूँ, तो यकीनन मुझे ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय बताकर लोग अपने अपने एजेंडे के हिसाब से उस बात को रखेंगे। इसलिए मैं ये हमेशा नाम के पीछे बोलता हूँ कि मैं अनुसूचित वर्ग से आता हूँ। आप देखिए हमारे नेताओं की सच्चाई, जो दिन रात दलितों के हित की बात करते हैं, दलितों का भला होना चाहिए, दलितों का ये होना चाहिए, दलितों का वो होना चाहिए, लेकिन वो मुझे नहीं पता है कि उन्होंने क्या समाज के लिए किया है, क्या उनका त्याग है समाज के लिए। उन्होंने दलित ही इसलिए बना के रख रखा है समाज को कि वो उनकी राजनीति कर सके। अगर हम आज़ादी के इतने साल के बाद भी दलित हैं और बड़े शौक से कहते हैं कि दलितों के साथ ये हुआ, दलितों के साथ वो हुआ, हम दलित हैं हमारे साथ ये हो रहा है, हम दलित हैं हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम अभी तक खुद को सक्षम बनाने की, खुद को आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक कदम भी नहीं चल पाए। हम अभी तक तरस के ऊपर जिंदा रहना चाहते हैं। मैं मेरे समाज के लोगों में मेरे स्तर से जितना होता है उतना उनको सक्षम बनाने की ओर मेहनत कर रहा हूं कि उनके अंदर वो हिम्मत आनी चाहिए। इन नेताओं ने मिलके सिर्फ अपनी राजनीति के पीछे मेरे 90% समाज की हिम्मत को मार डाला है। उसको यह एहसास ही नहीं करा है कि आप आरक्षण के बिना भी अच्छा जीवन जी सकते हैं। उसको सिर्फ यह बताया गया है कि अगर आरक्षण नहीं रहा तो तुम भूखे मर जाओगे, तुम्हारे साथ अत्याचार होंगे, तुम्हारे साथ वो होगा। जबकि अत्याचार का और आरक्षण का कोई लेना देना नहीं है। और वाकई में अगर अत्याचार और आरक्षण का कोई लेना देना है तो एट्रोसिटी एक्ट अभी तक इस देश में खत्म हो जाना था। मुझे बताइए आप किस तरीके से समाज को मजबूत बनाएंगे। समाज के लिए आप आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात भी नहीं करते जिससे कि गरीब लोगों को आरक्षण में फायदा मिले। आप समाज को सक्षम बनाने के लिए उनके वहां पे छोटे छोटे वो जो उद्योग होते हैं उसमें भी आप उनका काम नहीं करते। बस सरकार ने योजना बना दी है, अब समाज अपने आप कर लेगा। तो फिर आपको नेता किस लिए बनाया, हमें ये तो बताइए।